एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये वाला हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखो सेकंड एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहने को तो सेकंड एक्सरसाइज में सबको करने में बड़ा मज़ा आता है, अरे वहाँ से ज़ीरो ही तो है, अरे वहाँ से नंबर ही तो है। बट इस सेकंड एक्सरसाइज की मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, आपके सामने अगर इतने बड़े बड़े डेसिमल प्लेसेस तक कोई चीज़ें आपको अगर देखने को मिलती हैं तो पता है क्या होता है, आप ऐसे में अपना आंसर नहीं छोड़ सकते। आपको इन डेसिमल प्लेसेस में आए हुए आंसर्स को प्रॉपर तरीके से पावर में लिखना होता है। और मैं सही बताऊँ, मैंने 11-12 के बच्चों को जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उनको चीज़ें पावर में लिखना ही नहीं आता। उन्हें ऐसा, जब अपन उनसे बात करते हैं ना, अच्छा इसको इस तरीके से पावर में लिखो, इसे ऐसे पावर में करो, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज़ तो कुछ अलग सी बताई जा रही है, ये तो हम लोग कोई नया मैथ सीख रहे हैं। तो देखो, ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो अपनी 8th क्लास में, ये आगे जाके फ्यूचर में केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, हर जगह साइंटिफिक नोटेशंस हम यूज़ करते हैं, तब चीज़ों को पावर में रिपोर्ट करना रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम ढीले तरीके से लेना, ये तो ऐसी फालतू सी एक्सरसाइज है, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें पहले तो बता देती हूँ इस सवाल को हमें किस लॉजिक से करना है, हमारा क्या अप्रोच है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ध्यान रखना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आगे जाके फ्यूचर में 11th-12th में भी यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर होगा, ठीक है, फिर नंबर के बाद तुरंत इमीडिएटली एक डॉट आएगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन में जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट नो, वो आएंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ हमें एक नंबर लिखना होता है और राइट हैंड साइड में डॉट लगाकर फिर आपको जितने आपके क्वेश्चन में नंबर्स हैं, जितने भी हैं, वो आप लिखो और इनटू में उसके अकॉर्डिंग 10 की पावर को एडजस्ट करना, ये होता है नियम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, वो मैं अप्रोच तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले डेसिमल के इस तरफ टोटल कितनी डिजिट्स हैं वो आप काउंट करो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो बराबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड करके, ऐसा नहीं कि ज़ीरो को छोड़ दिया घूमने फिरने के लिए, वो नहीं। गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितनी है? 13। टोटल कितनी है? 13। क्या ये काउंटिंग तो आती है ना? ठीक है मैडम, आती है। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप काउंटिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप काउंटिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे। तो यानी कि जो पहला वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन मुझको लिख कर दिया है, उस क्वेश्चन में नंबर कितने हैं आप पहले तो वो देखो। उस क्वेश्चन में नंबर कितने हैं पहले तो आप वो देखो। तो आपने मुझे बताया कि मैडम पहले वाले में 13 नंबर्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग ज़ीरो। अच्छा, हम लोग कहाँ देखेंगे? पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद RHS में देखेंगे। तो आप क्या लिखोगे? 85, ऐसे लिखोगे, 85 लिखोगे। उसके बाद कितने हैं टोटल नंबर्स? टोटल नंबर्स है 13। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास टोटल 13 पॉइंट्स हैं, आप ऐसा मान के चलो। और आप क्या चाह रहे हो कि आपका पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ 8 के बाजू में आ जाए, बराबर। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? नंबर और नंबर के बाजू में डॉट। तो आप चाहते हो कि आपका पॉइंट यहाँ से हटकर 8 के बाजू में आ जाए, बराबर। आप यही चाहते हो, ठीक है मैडम, हम यही चाहते हैं। तो आपको कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व? कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पे एक बिंदी मार दो। जहाँ पे आप उसे ले जाना चाहते हो, कहाँ ले जाना चाहते हो? 8 के बाजू में, वहाँ पे एक बिंदी मार दो और गिनो कि उन दोनों बिंदियों के बीच में कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं बोलो? टोटल 12।
तो ऐसे केस में आप अपना आंसर बताओ क्या लिखोगे। आप अपना आंसर लिखोगे 8.5 इंटू 10 की पावर में -12। 12 क्यों लिया, ये पावर में 12 कहाँ से आया, क्या ये क्लियर है? क्योंकि जब हमने काउंटिंग की तो काउंटिंग करने पे उन दोनों बिंदुओं के बीच में टोटल 12 नंबर्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा मैडम -12 क्यों लिखा, +12 क्यों नहीं लिखा? अगर आप अपने डेसिमल को राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हो, RHS में लेकर जा रहे हो, तो आपकी जो पावर है, ठीक है, RHS में जाने पे नेगेटिव पावर लिखती है और LHS में आने पे आपको पॉजिटिव पावर लेनी होती है। ये आपका आंसर है, ख़त्म। अच्छा क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अगर अप्रोच करें, ये वाला पॉइंट है, हम चाहते हैं कि हमारा वाला जो पॉइंट है वो 9 के बाजू में आए। क्यों मैडम 9 के बाजू में क्यों, 4 के बाजू में क्यों नहीं? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि सामने एक ही नंबर होना चाहिए, एक सिंगल नंबर। अगर तुम 4 के बाजू में लोगे तो फिर वो तो 94.2 बन जाएगा ना, तो सामने कितने नंबर आ जाएंगे, सामने 2 आ जाएंगे। तो हमें ऐसा 2 वाला काम नहीं होना, ठीक है, हमें ऐसा 2 वाला काम नहीं होना, हमें चाहिए एक नंबर, यानी कि हम चाहते हैं 9 के बाजू में। डन। तो बस आपको जहाँ चाहिए वहाँ से लेकर आप काउंटिंग करिए कि आपके पास बीच में कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं टोटल। बोलो कितने लोग हैं, 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, 9। 9 के बाद आ जाएगा पॉइंट, 9 के बाद क्या बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया, वैसे का वैसी, इनटू 10 की पावर में कितना, -12। क्यों? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में अपनी मूवमेंट की, हम पॉइंट को राइट साइड लेकर जा रहे हैं। जब भी आप पॉइंट को राइट साइड लेकर जाएंगे हमेशा आपकी पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, इस तरीके से अगर आप पॉइंट को राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं तो। अभी मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट नहीं है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिनमें पॉइंट है। तो पहले हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। अब देखो 4 में आपका पॉइंट है यहाँ पर और आपको चाहिए कहाँ पर, 8 के बाजू में, है ना। आपका पॉइंट है यहाँ पे और आपको चाहिए कहाँ, 8 के बाजू में। तो आप गिनो कि वहाँ टोटल कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9, यानी कि 8.37 आएगा। और 10 की पावर में कितना आएगा, क्योंकि 9 है और पॉइंट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट साइड, तो आंसर आएगा 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर -9। क्या ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप अपने पॉइंट को कहाँ लेकर आएंगे, राइट साइड लेकर आएंगे, तो किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। इसके बेसिस पर देखो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। मैंने अभी जो सिखाया उसके बेसिस पर क्या आप इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। देखो इनमें भी पॉइंट है, बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम। तो आप मुझे इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से मैंने इन चीज़ों को उठाया है। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ये एक फैक्ट्स दिए हुए थे कि ह्यूमन हेयर की थिकनेस इतनी होती है, मून अर्थ से इतना दूर है, प्लांट सेल का साइज़ इतना होता है, पेपर का साइज़ इतना होता है, कंप्यूटर चिप का साइज़ इतना होता है। ये GK फैक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाओ जाके GK फैक्ट्स को रट्टा मारो और याद करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे, ठीक है, कि GK फैक्ट्स को रट्टा मारो। लेकिन ये जो GK फैक्ट्स हैं, इन सारे GK फैक्ट्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे, देखो ये देखो, ये भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना। ये देखो ये भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ये देखो ये भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ये देखो ये भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है। इवन यहाँ तो 2-2 पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो अभी इससे क्या होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि आगे जाके फ्यूचर में कभी तुमको इस तरीके से पॉइंट्स को अगर हटाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोला जाए तब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये सारा काम तुमको क्या करना है, जब ये वीडियो देख लो तो कॉपी चेकिंग करवाना है।
उस वक्त जब मैं बोलूँ कि अच्छा वीडियो देख के हो गया, तुम बोलोगे हाँ मैडम हो गया। तो जब तुम मुझे ऐसा शब्द बोलो कि हाँ मैडम ये आपका वीडियो देखकर हो गया है, तब ये सारे क्वेश्चन एक एक करके चेक कराने कि देखो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, देखो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, मैं ताकि चेक करूँगी कि ये बराबर है कि नहीं। ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपने पॉइंट थे और आपने अपने पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे काम एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है बट ये तुम्हें आना चाहिए। पहला तो मैंने आपको बताया, अगर आप पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करवाओगे तो आपको अपनी पावर निगेटिव में लेके जानी होती है। अगर आप अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करवाओगे तो आपको अपनी पावर कैसी लेके जानी होगी, पॉजिटिव लेके जानी होगी। ये याद रखना। जैसे कि एक क्वेश्चन है 21.456, ठीक है, इंटू 10 की पावर, नहीं चलो 10 की पावर नहीं लिखती फिलहाल मैं, बस इतना मैंने लिख दिया। अब तुम मुझे देखकर बताओ क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का है क्या? खुद सोचो, क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का है क्या? तुम बोलोगे नहीं मैडम ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर के बाद ही पॉइंट आना चाहिए। क्या यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है क्या? बताइए, क्या यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है? तुम बोलोगे नहीं। तो इसमें क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं? हाँ मैडम आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकती हैं। कैसे करेंगे? आपका पॉइंट है यहाँ और आपको चाहिए कहाँ? तो तुम बोलोगे मैडम यहाँ चाहिए, 2 के बाजू में। तो जहाँ पे आपका पॉइंट है वर्सेस आपको जहाँ पे चाहिए, उन दोनों के बीच में ये कितने का गैप है? उन दोनों के बीच में ये कितने का गैप है? तो आप बोलोगे अच्छा मैडम ये तो सिर्फ 1 का गैप है। तो मैं बोलूँगी बस हो गया काम, आप लिख दो अपना आंसर। आप अपना आंसर लिखो 2.1456 इंटू 10 की पावर। लेकिन क्योंकि एक गैप है और वो भी हम हमारे पॉइंट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, LHS में लेकर जा रहे हैं, तो आंसर आएगा 10 की पावर में 1 + 1। यानी कि पॉइंट को राइट साइड भी शिफ्ट किया जा सकता है और पॉइंट को लेफ्ट साइड भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेफ्ट अगर शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव रखना, राइट अगर शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव रखना। जैसे कि मान लेते हैं 379.62503 ऐसा कुछ होता। क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो तुरंत तुम्हारे मुंह से जवाब आना चाहिए कि नहीं मैडम ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ऐसे केस में अपन इस पॉइंट का क्या करें? इसको कहाँ होना चाहिए? जस्ट एक नंबर के बाद। तो पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है 3। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 3 के बाजू में, यानी कि यहाँ। तो यानी कि जहाँ होना चाहिए वर्सेस जहाँ पर है, ये गैप कितने का है? तो आपने कहा कि मैडम गैप तो 2 का है। तो आप अपने आंसर को लिखोगे 3 पॉइंट, उसके बाद 7962503, कितने की शिफ्टिंग की? 2 की शिफ्टिंग की। कहाँ की? लेफ्ट में की। तो 10 की पावर 2। ये ऐसे करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट सिर्फ और सिर्फ राइट से शिफ्ट होते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में सिर्फ राइट शिफ्ट करने वाला था तो क्या कर सकते हैं, बट लेफ्ट में भी शिफ्ट होता है। तो कब पॉजिटिव पावर होगी, कब नेगेटिव पावर होगी, इन सारी बातों का ध्यान रखना। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा? आप ही का नुकसान है। फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, है ना, तब ये इस तरीके से पावर शिफ्टिंग आपको समझ में नहीं आएगी फिर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें फिर अभी। ठीक है, डन मैडम। अब ये देखो, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क के तौर पे मुझे चेक करवाएंगे। इसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये मैंने वो क्वेश्चंस बताए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जिनमें पॉइंट था। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जिनमें पॉइंट नहीं है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक भी पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या एक भी पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो ज़ीरो है, ज़ीरो बराबर जो ज़ीरो है, वो ज़ीरो वाली जो चीज़ है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखते आना चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? चलो सीखते हैं। आपको पॉइंट कहाँ चाहिए? मैडम इसमें तो पॉइंट वाला क्वेश्चन ही नहीं है।
अरे ठीक है ना यार, पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। अभी ये बताओ पॉइंट चाहिए कहाँ? जस्ट एक नंबर बाद, जस्ट एक नंबर बाद हमें पॉइंट चाहिए 6 के बाजू में। हमें पॉइंट चाहिए कहाँ पे? 6 के बाजू में। क्या चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 6 के बाजू में, ठीक है। तो आप एक काम करो, काउंटिंग करो कि 6 के बाजू में, 6 के बाजू से, 6 के बाजू से आप लोगों के पास और कितने नंबर्स हैं 6 के बाजू से? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। 6 के बाजू से, राइट, 6 के बाजू से। तो हम हमारा आंसर क्या लिखेंगे? 6.02। अब देखो 2 तक लिखा मैंने, उसके बाद 2 के बाद क्योंकि सारा 0 0 0 0 0 0 ही है, तो इतने सारे 0 पीछे लगाकर कोई मतलब नहीं है। टोटल कितनी काउंटिंग आई थी हमारी? टोटल काउंटिंग आई थी हम लोगों की 15, ठीक है। टोटल काउंटिंग हम लोगों की कितनी आई थी? 15। तो यहाँ पे हम हमारा आंसर क्या लिख देंगे हमारी टोटल काउंटिंग के अकॉर्डिंग? 10 की पावर में 15। अब सबसे पहला डाउट एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है, मैडम पावर पॉजिटिव रखें कि पावर निगेटिव रखें? तुरंत डाउट आता है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मैडम आपने अभी लिखवाया है कि राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो पावर निगेटिव आती है। ये जो रूल आपको लिखाया है ये तब के लिए है जब क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट होता है, ठीक है। ये तब के लिए है ये रूल। क्या आपके क्वेश्चन में पॉइंट है? नहीं है। आपका क्वेश्चन बिना पॉइंट वाला है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बिना पॉइंट वाला है, बिना पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे बिना पॉइंट वाले क्वेश्चन में जब आपको शिफ्टिंग करनी हो, ठीक है, जब बिना पॉइंट वाले क्वेश्चन में शिफ्टिंग करनी हो राइट हैंड साइड, तो चीज़ें पॉजिटिव में लिखनी पड़ती हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड करनी है तो निगेटिव में। ये थोड़ा सा आपको ये रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में अभी टोटल कितनी शिफ्टिंग हुई है? 15 की, तो 10 की पावर 15। इसी सेम बेसिस पे हम लोग अभी क्या करेंगे? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको पॉइंट चाहिए कहाँ? आपको चाहिए 3 के बाजू में। ये देखो, अब 3 के बाजू में जितना भी है आप उसे काउंट करिए। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.1 लिखो, 8 लिखो, 6 लिखो। बाकी के जो उसके पीछे के इतने ज़ीरो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 10 की पावर। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये तो पता है कि 10 की पावर में 10 आएगा क्योंकि काउंटिंग करने पे 10 आया है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये, ठीक है, वो ये कि यहाँ पे मैडम 10 की पावर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बिना पॉइंट वाला है। तो जब हम बिना पॉइंट वाले क्वेश्चन में राइट साइड चीज़ों को लेकर जाएंगे तब आपको अपना आंसर पॉजिटिव पावर मिलती है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ये इस वीडियो में तुमको सिखाया गया। इसके बेसिस पे देखो कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, राइट। जैसे कि ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद चेक कराना है। ये देखो ये पूरा का पूरा बिना पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो अभी इस वीडियो में हमने 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, जिसमें चीज़ें आपको या तो पॉइंट वाले फॉर्म में दी होती हैं या तो ज़ीरो वाले फॉर्म में दी होती है, और आपको उसको पावर में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हमको देखो ये सीखेंगे हम लोग कि आपको चीज़ें ऑलरेडी पावर में दी है और आपको उनको 0.000000 इस तरीके से लिखना है। वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। कर लोगे? अच्छा। सिमिलरली क्योंकि मैंने तुमको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाया है चीज़ों को, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क है। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये देखो 0.0000 पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें हाँ ये डाउट हो सकता है कि मैडम ये कैसे, हाँ ये डाउट हो सकता है
कि मैडम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम कैसे करेंगे। ये डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि ये आप लोगों का डाउट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है वो मैं तुमको सिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे। बाकी तो मैंने अभी बताया ना बराबर। अगर देखो मैं तुमको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूंगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पेपर में आपके टीचर्स आपको कैसा भी नंबर क्रिएट करके दे सकते हैं, 0.00000, 0.00009। तो आप अगर सवाल रट लोगे, एक्सरसाइज रट लोगे, तो मतलब क्या रह जाएगा। एग्ज़ाम में तो बनाते आना चाहिए ना। तो एग्ज़ाम में तभी बनाते आएगा जब अभी आप अच्छे से बैठोगे, सीखने की कोशिश करोगे। कॉपी चेकिंग कराते हो तो ऐसा क्या होगा, गलत होगा, चीज़ों को टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो आएगा। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बता देती हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में चीज़ें डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, बराबर। चलो ठीक है, आप देखो गिनो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 6। और यहाँ तो कोई नंबर भी नहीं है, मतलब 9, 5, 4, 3, 7 इस टाइप का कोई नंबर भी नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1 के लिए ये नीचे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 की पावर में कितना, 6। क्यों, क्योंकि 6 ज़ीरो हैं। अब बेसिक इंडाइसेस के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये 10 की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -6। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि मैडम 1 कहाँ गया। 1 कहीं नहीं गया। 1 को आप ऊपर अगर न्यूमरेटर में नहीं लिखते हो तो चलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं x है, x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो 1 को अगर आपने नहीं भी लिखा, ठीक है, तो चलता है। तो आज की क्लास में हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस पे बातचीत की। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ऑलरेडी चीज़ें पावर में दी हों उन्हें किस तरीके से लिखना है इस पे बात करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में ये क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अभी यहाँ पे रोकते हैं।